दाल चावल ज़्यादातर सबको बहुत पसंद होते हैं और सबसे अच्छी बात है ना, आप इसको खाते खाते बोर नहीं होते। इसमें इतनी वैरायटीज़ होती हैं, या तो दाल की कॉम्बिनेशंस डिफरेंट होते हैं या फिर उस पर जो तड़का लगाया जाता है वो अलग तरीके का होता है, और हर किसी के हाथ की दाल का मज़ा अलग ही होता है। मैंने ये बनाई थी उड़द की दाल साग, बहुत डिलीशियस बनती है और लहसुन के तड़के के साथ तो इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बनाने में बहुत आसान है और खाने में तो वाकई बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो दाल साग मैंने बनाई थी ना उड़द के साथ, ये मैंने छिलकों वाली दाल ली थी। तो इसको ना हम पहले 1 से 2 पानी से अच्छे से मल के वॉश कर लेंगे। उसके बाद इसको हम भिगो के रख देंगे, लेकिन सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। उड़द की दाल जो छिलकों वाली होती है ना, इसको बहुत देर नहीं भिगोना है, वरना इसका छिलका उतर जाएगा। और जब तक ये दाल भीगी हुई ना, आपने थोड़ी प्रिपरेशन कर लेनी है। प्याज टमाटर को काट के रख लेंगे तो टाइम भी बच जाएगा। और 15 मिनट गुजर जाने के बाद मैंने दाल को दोबारा से एक बार पानी से वॉश करके इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया था। फिर इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक क्रश करके डाल दिया था, बिल्कुल पेस्ट नहीं है ये। और साथ ही साथ 2 टमाटर लिए थे, उसको भी मैंने बारीक क्रश कर लिया था। और फिर इसमें डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। अब दाल साग बना रहे हैं तो इसके लिए हमें साग चाहिए होगा, यानी कि पालक। तो ये मैंने 1 बंच पालक लिया था, इसको बारीक काट के जो है ना, तकरीबन ये 1 कप हो गया था। ये भी मैंने साथ में डाल दिया है। नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, मैंने 1.5 चम्मच डाला था, अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। साथ में जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जाएगा धनिया पाउडर खुशबू के लिए, और 1 चम्मच मैंने यहाँ तीखी वाली लाल मिर्च डाली, या अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। कम या बढ़ती जैसे भी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लीजिएगा। साथ में मैंने पहले 1 कप के करीब पानी डाला, वही कटोरी से नाप के मैंने पानी डाला जिससे मैंने दाल ली थी। और यहाँ पे मैंने फ़िलहाल 2 कटोरी पानी डाल दिया था, क्योंकि पालक से भी पानी निकलता है थोड़ा सा, और उड़द की दाल बहुत जल्दी गल जाती है। 2 टेबलस्पून के करीब तेल डाल दिया था। इस तरीके से जो पानी है ना, वो उबल के कुकर से बाहर नहीं आता, तो लिड गंदी नहीं होती है। अब इसको मैं प्रेशर कुक कर लूँगी। तो हाई फ्लेम पे मैंने 1 विसल आने दी थी, और फिर फ्लेम को लो करके मैंने 2 विसल आने का वेट किया था, और फिर प्रेशर भी खुद से ही निकलने दिया था। इस तरीके से दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। और जब एक बार प्रेशर ख़त्म हो गया ना, तो मैंने देखिए लिड हटाई है, और ये मैंने फ़ौरन ही प्रेशर रिलीज़ होते ही हटा दी थी लिड। तो इस तरीके से दाल ना नीचे बैठती नहीं है, उसमें गांठ नहीं पड़ती है। और तेल भी डाला हुआ था। अच्छा, ये दाल जो है ना थोड़ी खड़ी खड़ी रहती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो आपने जो है ना चम्मच की मदद से, जो उसका बैक साइड होता है ना, उसकी मदद से आपने इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है। चाहे तो आप मैशर ले लीजिए, या वरना ये स्पून से आराम से मैश हो जाएगी। बस 1 से 2 मिनट लगेंगे, और ये बिल्कुल ना अच्छी सी लसदार दाल बन के तैयार हो जाएगी। देखिए बिल्कुल ना एक जान हो गई है, पालक और दाल बिल्कुल अलग अलग नहीं है, बिल्कुल मिल चुके हैं। मैश करने की वजह से दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने इसमें 1 कटोरी पानी और डाल दिया था, और फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर लिया है। साथ में डालेंगे इसमें हम हरी मिर्च, जिससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा, और हरा धनिया डाल देंगे। अच्छा, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा है, तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया अपने टेस्ट के हिसाब से, आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ में डालेंगे आधा चम्मच खुशबू के लिए गरम मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को दोबारा से मिक्स करके आपने लो फ्लेम पे इसको ढक के पकाना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। इस तरीके से सारी चीज़ों के फ्लेवर्स ना एक जान हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप ये रेसिपी किस शहर से, किस कंट्री से देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपका शुक्रिया कर सकूं। और यहाँ 10 मिनट गुजर गए थे, तो मैंने दाल चेक कर ली थी, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गई है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको सर्विंग डिश में निकाल लिया है। अब वैसे तो दाल अपने आप में ही बहुत टेस्टी है, अगर आप घी या तेल अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, मगर मैंने इस पर लहसुन का तड़का लगाया था देसी घी का, इससे दाल का फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब देसी घी को गर्म कर लिया था। फिर इसमें 4 से 5 जवे जो थे ना, कलियाँ लहसुन की बारीक काट के इसमें डाल दी हैं। इसको पहले मैंने हल्का सुनहरा किया था। उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा, सूखी लाल मिर्च और 2 चुटकी के करीब हींग डाल के ना, इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया था। अभी गर्मा गर्म तड़का हम डालेंगे दाल के ऊपर, लेकिन उससे पहले ना मैंने इसमें थोड़ी सी ना कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। इससे ना तड़के का कलर अच्छा आ जाता है, दाल देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये तड़का डालने के बाद इसको मैंने हल्का सा हरे धनिया से गार्निश कर दिया था। खाना देखने में अच्छा लगता है तो खाने का मज़ा और करता है। और फिर इसको सर्व किया था मैंने गर्मा गर्म वाइट राइस के साथ, और सबको खा के मज़ा आ गया था। तो फ्रेंड्स, आप भी रेसिपी ट्राई करके देखिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।